तिसाए रहे या अपनी बॉडी को तंग करे या मतलब किसी तरह का मतलब उसको ऐसी हलचल हो जिससे आत्मा मतलब कहीं ना दुखी हो। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं दुख दे सकते। तो मुझे लगता है कि ये सिवाय एक दुकानदारी के कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जोर मत करिए, ऐसे कोई वो नहीं है। 24 से 48 घंटे के बाद ना मेमोरी लूज होनी शुरू हो जाती है, शरीर स्थिर हो जाता है और उसके बाद हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो जाएगा तो उसका नुकसान होता है बॉडी को। तो क्यों मतलब आप इस तरह के कारनामे करते हैं? और मैं कहती हूँ कि यदि ऐसा ही करना है ना, फिर एक काम करो, आप सरेआम मतलब 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे पर रहो और उसके ऊपर 15 से 20 आदमियों की ड्यूटी लगाओ। क्या उसके पीछे वो मतलब वो मैंने अभी बोली थी, क्या वो ऐसा 10 दिन तक टॉयलेट न जाना, बाथरूम न जाना, ये चीजें संभव है? वो एक छोटी लड़की है। नहीं, देखो डॉक्टरी लाइन के अनुसार तो ये संभव नहीं है। और यदि हम अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट शरीर पे बाद में आता है। तो मैं तो पहले ही कहूंगी कि ये गुड़िया छोटी है, तो मेरा इससे निवेदन है, इस तरह की कोई चीज अहंकार या हट में नहीं करते। इस तरीके से कराया गया। कई बार नहीं, हम छोटे बच्चे ना, जैसे बर्तन होता है, कच्चा घड़ा होता है, हम उसमें जैसा रंग डालते हैं वैसा ही बच्चे में रंग डलता है। हो सकता है कि उसको इस तरीके से ही तैयार किया गया हो, जिसने परवरिश करी है उनकी इसी तरीके से उसकी परवरिश करी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। देखो बार बार मतलब ऐसा रिस्क लेना, मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी, देखो आजकल की मंदिर में भगवान राजनीति में मत जाओ। अगर बिल्कुल, यदि भक्ति करनी है तो मंदिर में बैठे रहो, और यदि आपने करनी है राजनीति फिर नू कहो इस मंदिर में भगवान को नहीं, असली ताकत विधानसभा संसद में है। मैं सिर्फ यह बात कहना चाहूँ, ये लोग कह दो मैंने कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये बात सही है भाई, कहीं न कहीं बड़ी ये तथ्य के आधार पे मानता है। हाँ, मैं पूछ लूँ भाई, तेरा मैं माता, तेरा मैं भगत सिंह क्या तक नहीं आंदा, तेरा मैं सर छोटू राम क्यों नहीं आंदा, तेरा मैं मतलब क्या कह सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं आंदा, मैंने नू तो मेरा पड़ जाए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, किसने करी? हम ये सवाल है ना काफी बार करते होते, ये बोलते हैं कि जैसे किसी महिला, सनातन की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो बजरंगबली को ब्रह्मचारी बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो महिला के अंदर आता है वो ऐसे करती है, या जेंट्स के अंदर आता है वो भी ऐसे करते हैं जी। ये वो बोलते हैं कि हम 1-1 घंटा ऐसे कर सकते हैं, आप करके दिखाओ ना, ये चीजें भी बोलते हैं। नहीं, वो तो एक बात है जी, धंधा करना तो सब कुछ करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जो सारा दिन हरियाणा में अगर काली काटनी पड़ेगी। एक बात बताओ, सारा दिन ईंट ढोणता है तो 1 घंटा नेड़ा लाना फायदा है। और वो भी एसी में लिखी जाती है कि जो बकवास करेगा, गलत करेगा, उसके ऊपर जरूर बोलेंगे। हाँ, तो वो भ्रष्ट है, तो उनके पोथे पतरे वो आराम पे मतलब निकाल ले तो बेस्ट है। और जिसमें गणाएं आवे है जो करे को के है क्या वो निकालता है, पर्ची निकालता है, बागेश्वर। वो मतलब आपने देखा है वही काशी वाला बाबा है। और वो सरेआम सीधा आगे बोल रहा है कि मनीषा मामले में अगर उसका पिताजी मेरे पास आए ना तो मैं बताऊंगा दोषी कौन है, गारंटी के साथ बोल रहा है। नहीं, फिर एक बात है, नहीं ये तो गलती कर रही है सरकार अपनी, सीबीआई का सारा काम नहीं मतलब हल हो जाएगा एक बार उसको। सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल एक चर्चित चेहरा है, उनके पास हम बैठे, आप जानते हुए डॉक्टर सिकम के पास। और हरियाणा के अंदर एक नाम बड़ा काफ़ी दिन पहले भी वायरल हुआ था, कंचननाथ साध्वी। काफ़ी बातें उनके बारे में सुनी, काफ़ी लोगों ने पूजा की, कोई फल लेके आ रहा, कोई पैसे लेके आ रहा। उसके बाद में एक विवाद हो गया पैसे के मामले को लेके, फिर वो गांव छोड़ के चले गए। फिर वो गांव है दूसरा, उस गांव के अंदर फिर से पूजा है ना वो कर रहे हैं, और एक ऐसी पूजा कर रहे हैं कि तपस्या कर रहे हैं कि धरती के अंदर है वो, और उसके अंदर 10 दिन तक उसी के अंदर रहेंगे। कोई भी प्रक्रिया, बॉडी की प्रक्रिया या कोई भी कार्य वो नहीं कर रहे, खाने से लेकर किसी प्रकार की बातें। जैसे उन्होंने बताई, काफ़ी सारे पत्रकार साथियों ने उनसे बात की, तो हम डॉक्टर सिकम के पास आए जो हमेशा पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, बड़े तकड़े शब्दों में बोलती है, और वहाँ पे ऐसी सी बातें सुनने को मिल रही है। उनकी जानकारी हम डॉक्टर सिकम से लेंगे। स्वागत है आपका। स्वागत, राम राम जी। फिर से आप लगातार बोलते रहते हो, और फिर से वही बात है ना सुनने को मिल रही है कि 10 दिन की तपस्या है जिसमें ना बाथरूम जाना, ना टॉयलेट जाना, ना कुछ खाना, ना फिर मिट्टी के अंदर। क्या ये चीजें किस तरह से देख रहे हो? एक बात बताओ, जींद में नींद में कुछ भी हो सके। हाँ, जिसने कुछ भी करना है ना, अपने आप को स्थापित करना, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, चाहे पाखंड हो, चाहे बाबा हो, चाहे बाबन हो, कुछ हो, सारे ने जींद पावा है।
पर इन तीनों को नहीं बेरा कि जींद में ये मोलो ओन कुंदे वाम, क्योंकि हमने जो 13 महीने की ट्रेनिंग ली है ना, हमने समझ में आ गया के सही है के गलत है, के समाज के लिए हमने करना है के नहीं। तो ये जो चीजें हैं कि भी 9 दिन, पहली बात तो ये कि परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई परमात्मा ये कहेगा कि मेरे बच्चे भूखे रहे, तिसाए रहे, या अपनी बॉडी को तंग करे, या मतलब किसी तरह का मतलब उसको ऐसी हलचल हो जिससे आत्मा मतलब कहीं ना दुखी हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं दुख दे सकते। तो मुझे लगता है कि ये सिवाय एक दुकानदारी के कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जो नवरात्रे हम रखते हैं, सिर्फ 9 दिन हम कंजिकाओं को ढूंढते हैं, उसके बाद पेट में मरा दिया जाती हैं, बलात्कार होता है, हर रोज बेटियां रोड पे मर रही हैं, महिलाएं मर रही हैं, कहीं सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। तो ये एक 9 दिन का मिशन ना बनाए, इसको परमानेंट चलाएं आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब चितार्थ होगा, जब हम उन बेटियों को उनके लक्ष्य तक, उनकी ये कह सकते हैं मंजिलों तक, उनके सपनों तक हम पहुंचाएंगे, तो हम मान सकते हैं कि जब मैं इस देश को सुरक्षित मानूंगी, या हम इन चीजों से दूर 21वीं सदी में है। तो आप एक बात बताओ, हम दिन के 12 बजे सुरक्षित नहीं है, हम चाहते हैं कि विदेशों जैसी सुरक्षा हो कि हम 12 बजे भी उठ के चले जाएं। जैसे हम चंडीगढ़ जाते हैं, वहां हमें सुरक्षा महसूस होती है, इसी देश का वो इलाका है, 12 बजे भी जा रहे हो, 1 बजे भी जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं, यहाँ से थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल वहां कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा लगती है। पर यहाँ आके तो नहीं, मुझे 7 बजे भी बाहर जाने में मुझे भी डर लगता है। तो एक नॉर्मल महिला या नॉर्मल बेटी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। और मैं दोबारा से कहना चाहूंगी कि इस तरह के पाखंड खासकर जींद के इलाके में ना करे तो बेस्ट है, क्योंकि फिर मैंने बोलना है तो फिर वही बात है, ये कहेंगे कि हर मुद्दे पे बोलते हो, क्योंकि हर मुद्दे की जानकारी है तो मैं बोलती हूँ, बोलना सबके बस की बात नहीं। दूसरा, इन पाखंडों में कुछ नहीं रखा, अपने शरीर को कमजोर मत करिए। ऐसे कोई वो नहीं है, 24 से 48 घंटे के बाद ना मेमोरी लूज होनी शुरू हो जाती है, शरीर स्थिर हो जाता है, और उसके बाद हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो उसका नुकसान होता है बॉडी को। तो क्यों मतलब आप इस तरह के कारनामे करते हैं? और मैं कहती हूँ कि यदि ऐसा ही करना है ना, फिर एक काम करो, आप सरेआम मतलब 24 घंटे CCTV कैमरे पर रहो, और उसके ऊपर 15 से 20 आदमियों की ड्यूटी लगाओ, और फिर करो आप। मतलब आप क्या इन बातों से एक चीज लग रही है कि हो सकता है कि वो रात को निकल के वो खाना भी खा रही है, उसकी दिनचर्या वो क्या कर रही है क्या नहीं, वो मुझे नो नेवर। पर बात ये है कि जब कोई काम करना है ना, उसको फिर जैसे हमने पहले सरेआम जो चीजें करी गई, उसको भी, इस मामले को भी सरेआम करना चाहिए दिन रात, और CCTV कैमरे पे होना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि जिन लोगों को करना है फिर वो उससे प्रेरित हो। हाँ। अब जो पीछे जब इन्होंने तपस्या की थी जी, वहाँ पे पैसे को देखो, काफी लोगों ने काफी पैसे दिए थे, तो वो पैसे दिए थे, उसके बाद में उस पैसे पे ही विवाद होना, क्या एक तपस्या करने वाली साध्वी जिसकी उम्र छोटी है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको तो अभी तक मतलब धन की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या लगता है आपको उसको पैसे की जरूरत थी, या पैसे के लिए लड़ाई झगड़े करना, वो चीजें? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये, यदि हम तपस्या करते हैं ना, तपस्या में तो सब चीजों का त्याग होता है, इसमें गृहस्थी का भी त्याग होता है, पैसे का भी त्याग होता है, जो मिल गया वो खा लिया, उसको नाम फेम की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो साधु और साध्वी हैं, जिनको नाम फेम की बड़ी जरूरत होती है, उनको मीडिया के सामने रहना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को मतलब वो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करनी होती है एकांत में, जिसका कहीं भी कोई जिक्र ना हो। और यदि आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को बता रहे हो आओ, और हम कर रहे हैं। और दूसरा बात कि भाई आशीर्वाद लो, कौन सा आशीर्वाद है, कहाँ मिला है? मन्ने दे दो आशीर्वाद, इस देश से बेरोजगारी खत्म कर दो, मन्ने दो आशीर्वाद, इस देश में शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान स्थापित कर दो, क्योंकि शक्ति तो है ही। तो बच्चे तो मैंने चाहिए नहीं, बेटा मालिक ने दे रखा है, तो 2-4 बच्चे जिसके बच्चे नहीं होंगे मैं उनमें लेता हूँ। यदि मतलब रिजल्ट चाहिए, उन्होंने फल फ्रूट भी दिए थे कि हाँ, नहीं हमें, मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट चाहिए, बिना मतलब वैसे तो सनातन वैसे ही ये वही बदनाम कर रखा है। हमारे 33 करोड़ देवी देवते हैं, 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है, और सारे जितने भी देवी देवता हैं भारत में रह गए, दूसरे देशों में जानते ही नहीं। खामा हमारा है, पीछे डॉलर देवे है अमेरिका ने, तो समझ में नहीं आ रही हमारा कि ये कुकर है। एक बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने तपस्या की, उसके बाद में दूसरे गांव में चलेगी, अब फिर तपस्या करने लगे, जी जी, मिट्टी के अंदर है, जी जी, ये चीजें जो उन्होंने बताई कि 10 दिन तक,
क्या ऐसा मतलब ये भक्ति है, अंधविश्वास है, या लोगों को दिखावा है, या उसके पीछे वो मतलब वो मैंने अभी बोली थी, क्या वो ऐसा 10 दिन तक टॉयलेट न जाना, बाथरूम न जाना, ये चीजें संभव है? वो एक छोटी लड़की है। नहीं, देखो डॉक्टरी लाइन के अनुसार तो ये संभव नहीं है। और यदि हम अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट शरीर पे बाद में आता है। तो मैं तो पहले ही कहूंगी कि ये गुड़िया छोटी है, तो मेरा इससे निवेदन है इस तरह की कोई चीज अहंकार या हट में नहीं करते, क्योंकि देखो भक्ति के बहुत रास्ते हैं। आप एकांत में तपस्या कर सकते हैं और तरीके बहुत हैं। ऐसा मत करिए कि इससे आपका भविष्य खराब। मतलब आप तपस्या को तो सही मानते हो, लेकिन ये दिखावा और पाखंड करने को गलत मानते हो। पाखंड और दिखावा, इसको यदि हमने तपस्या करना, दूसरे को क्यों कहती हूँ मैं। देखो एक मौका ऐसा होता है जब हम भगवान को तो अकेले में भी खुश। बिल्कुल, मेरी बात सुनो, हम भी तो याद करते हैं किसी किसी रूप में। वो अलग बात है, आप किस रूप में कर रहे हो, मैं किसी रूप में कर रहा हूँ, तीसरा किसी रूप में कर रहा है, वो अलग बात है। क्योंकि देखो वो परमात्मा एक ही है, जाने के लिए रास्ते अलग है, तो वो एक अलग बात है। पर उसको ना दिखावा मत करो परमात्मा का, या मतलब किसी भी चीज का पाखंड, मतलब उसकी तरफ ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम 9 दिन या 10 दिन तपस्या करेंगे या 10 दिन हम दूना में बैठेंगे भी हमारा दूर शक्ति आ जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं। तो मैं तो नहीं परमानेंट 1 साल बैठूंगा और इस देश की पूरी परिस्थिति ने बदल कर छोड़ दूंगी। आप तो मतलब सबसे पहले तपस्या? बिल्कुल तपस्या मैं ही करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि भाई ऐसी कोई ताकत हो जिससे परिस्थिति बदली जा सके। परिस्थितियां बदलनी ही नहीं रही। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं इतना ये पाखंड और बढ़ने लग रहा है, इतना ही बेरोजगारी और बढ़ने लग रही है। बेरोजगारी है तो मैंने सोचा कर रही है मतलब कि मैं आशीर्वाद देता रहा कुछ भला हो जाए। यदि हम कर्म करेंगे, कर्म से ही सारी चीजें, जैसे बुजुर्ग कहते थे कि कर्म अच्छे करो, भगवान बिल्कुल भगवान का अब नहीं खुश होगा, 2 घंटे के बाद खुश हो जाएगा, 2 साल के बाद खुश होगा। कर्म प्रधान हमारे बुजुर्ग थे, देखा होगा उनकी जिंदगी में कितनी शांति थी। अब हमारा दौरा पीछे भी है, सारी चीज है, दौलत शोहरत भाई सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि हमारे भीतर में शांति को नहीं। हमने हो जाए 2 करोड़ हो गए, इसके 4 करोड़ बनाने हैं, 4 करोड़ हो गए, इसके 50 करोड़ बनाने, मतलब हमारे अंदर शांति नहीं। हमारे बुजुर्ग के अंदर शांति थी। दूसरी बात, हम एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, खासकर जींदवाड़ा इलाका या हरियाणा में, तो इसमें ये मानते हैं कि यहाँ भगवान को ज्यादा सा नहीं करते। हम क्या करते हैं, भी चीनी लेके हमारे बुजुर्ग देखे, हमने दादा खिड़ा दो क्या, ये दादा खिड़ा सुख शांति रखिए बस। और अमावस्या को हमारे पितर, यदि कोई जमाए ज्यादा कोई दिक्कत हो जाती तो एक मोडी होया कर दी बाहर गांव का जोड़ का किनारा, उसमें पानी लेंदे और उसमें थोड़ा दूध लेंदे और उसकी धूप मारे, बस यहीं तक था हमारा कल्चर। पर अब मंदिर पाओगे 8-8, 10-10 बड़े गांव में, छोटे गांव में भी 3-3, 4-4 पाओगे, लाइब्रेरी नहीं पाओगी, क्योंकि आप लोगों ने करोड़ों रुपया मंदिर के ऊपर खराब करने लग रहे हो और उड़ा कुछ नहीं मिलना। तो आप लोगों के यही समझ में नहीं आ रही कि अपना पैसे लगाने का। यदि हमारे गांव में 3 करोड़ में 3 मंदिर हैं और यदि 3 करोड़ लगाएगा, हम लाइब्रेरी बना दें, स्टेडियम बना दें, गणे तो मैं कहते नहीं गांव के लिए 50-100 बालक तो लग जाए, नहीं लग जाए तो अपने कोई काम धंधा कर ले, शरीर से मजबूत हो जाए, कुछ तो हुआ बेनिफिट हुआ। इन मंदिरों का क्या बेनिफिट है? आप जहाँ बैठे हो ना, जिस जगह बैठे हो, यदि आपकी मन की स्थिति सही है ना, तो आप कहीं भी मतलब योग लगा सकते हो, मैं ये मानती हूँ। कंचननाथ जी एक बात जरूर सोचेंगे, आप जब भी वो तपस्या करते हैं आप उनके पीछे पड़ते हो? नहीं, मेरी बात सुनो, कंचननाथ से मेरा कोई मतलब बैठ विरोध नहीं है। हमारी पाखंड से, मुझे पाखंड से, क्योंकि देखो पाखंड मैं नहीं चाहती कि कंचननाथ जैसी और बेटियां हों, क्योंकि कंचननाथ एक छोटी बेटी है, उसको इतना ज्ञान नहीं है भाई मैं उसके गलत बोलूं। ये चीज आप अभी जो आपने बोले नहीं कि ज्ञान नहीं, काफी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि वो थोड़ी मंद बुद्धि की लड़की है, ये चीजें सुनने में आई। नहीं, वो मंद बुद्धि है या उसको गाइड ही इस तरीके से किया गया। कई बार नहीं, हम छोटे बच्चे ना, जैसे बर्तन होता है, कच्चा घड़ा होता है, हम उसमें जैसा रंग डालते हैं वैसा ही बच्चे में रंग डलता है। हो सकता है कि उसको इस तरीके से ही तैयार किया गया हो, जिसने परवरिश करी है उनकी इसी तरीके से उसकी परवरिश करी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। देखो बार बार मतलब ऐसा रिस्क लेना, मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी, देखो आजकल की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, बड़े ऑफिसर बनना पसंद करती हैं, राजनेता बनना पसंद करती हैं, हर फील्ड में महिलाएं बहुत आगे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस बेटी को पाखंड की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। और एक बात बताओ, आजकल बेरोजगारी है, सारी तरह की समस्याएं हैं, यदि आज इस बेटी की तरफ जनसंख्या या लोगों का बढ़ावा होता है तो इससे प्रेरित हो गए कल फिर 1-2 बेटियां का भविष्य और खराब होगा। और आपने देखा भी होगा पीछे जब मामला आया था तो एक बेटी और आई, एक और साध्वी बनी थी, फिर उसका बाद में पता नहीं क्या रहा क्या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता जानकारी। उसके बाद तो ये पैसे का झगड़ा हो गया। हाँ, फिर वो पैसे का झगड़ा हो गया, फिर वो निपट भी गया, मान लो वो कहता हूँ
यो खाएगी वो कब तो खाएगी, उस मामले में भी वो खाम खा मेरी बहुत मतलब बिना मतलब की मेरे को टेंशन हुई थी। टेंशन नहीं हुई थी कि भाई आपने की जरूरत है कहने की, अरे कहने की जरूरत मैंने इसलिए है कि मैंने पहले मेरा पटिया था क्या होगा, तो मैंने पहले दिन कह दिया था, मैं पिछले दिन पीछे पे बात जाएगा तो ये काम हो गया। आपने एक इंटरव्यू में बोली थी ये चीज, लास्ट में ना पैसे वाली बात आने वाली है। हाँ, क्योंकि पैसा वहां पे बहुत आया था। पता है क्या जी, हमें एक बात, हम लगातार समाज के अंदर रहते हैं और जो बंदा समाज में रहता है तो उसको पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। जैसे नेता नहीं बताया दिया करा है कि ईब कौन सा इस्तीफा देगा, ईब कौन सा सरकार छोड़ेगा, कौन सा किसका बात जाएगा। हाँ, हमने बेरा पड़ जाए जी, ईब कौन सा किसका जोड़ा टंगागा और कड़ा पीछे में जूत बात जाएगा, और या सरकार के करेगी रे हमने इनका इलाज ऊपर करना है। हमारा सारी चीजें गतिविधियां मतलब आज तो ऐसा काम हो रहा है एक दिन का भी हल नहीं, पूरा बार माम ने बताया नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप ना किसान आंदोलन से ले लीजिए या कोई भी सामाजिक मुद्दा है, कोई सामाजिक बुराई है, उनके खिलाफ हमेशा बोलते रहते हो। जी जी। कंचननाथ और उनके गुरु भी आपकी बात को जरूर सुने होंगे। बिल्कुल। उनको क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो तो बोल रहे कि भक्ति है, उनके जो भगत है वो भी बोल रहे कि हमारे जो गुरु ये है, ये चीजें देखो हम भी मानते हैं सनातन को, लेकिन क्या उस लड़की के लिए सही है कि 10 दिन तक भूखा रखना ना टॉयलेट जाना, वो बातें उनके गुरु भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रही है। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जो गुरु जी हैं और जो हमारी वो बेटी है कि भाई आप एक हठ धर्म ना करिए। आपको यदि तपस्या वगैरह करना है उसका कोई फिक्स टाइम करिए, और जिस टाइम मतलब पूरी तरह प्रकृति के अंदर शांति हो, 4 से जैसे 3 से 4 के बीच में हम सभी योग लगाते हैं जिनको योग लगाना है, तो वो टाइम बढ़िया होता है। उस टाइम आप परमात्मा को याद करिए, अपने जो भी है हम जिस भी चीज को मानते हैं उसके ऊपर करिए, और आप इस चीज को बढ़ावा मत दीजिए। आपकी वजह से और बेटियां इस लाइन की तरफ जाती हैं। हमें सिर्फ इस चीज की परेशानी है और हम नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी कंचननाथ है एक दिन IPS बने। मेरा सपना तो वो है, मैं कि हमारी बेटियां जटाएं बढ़ाएं, बगमा बारना धारण करें, क्योंकि इन बोटियां के कड्डे हुए तो हम पहले ही फिरे हैं। मतलब इन बाबियां की वजह से तो आज हम पहले रोड पे मतलब इंती महाराज में कटोरा दे रखा है। जितने ये बाबे हैं ना, एक बात बताओ आप, जितने भी बाबे हैं, यदि भगवान मंदिर में नहीं, मंदिर छोड़ कर नहीं, ये संसद विधानसभा में क्या इंतजाम है? मतलब सिक्कम की बात है, घुमा फिरा की बात है ना। नहीं, संसद और विधानसभा में यदि असली ताकत है तो फिर हमने क्यों फद्दू बनाने लग रहे हो भाई? भगवान है ही नहीं फिर इसका। आपका कहने का अर्थ है कि मंदिर में भगवान नहीं, राजनीति में मत जाओ। अगर बिल्कुल, यदि भक्ति करनी है तो मंदिर में बैठे रहो, और यदि आपने करनी है राजनीति फिर नू कहो इस मंदिर में भगवान को नहीं, असली ताकत विधानसभा और संसद में है। मैं सिर्फ यह बात कहना चाहूँ, ये लोग कह दो मैंने कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये बात सही है भाई, कहीं न कहीं बड़ी ये तथ्य के आधार पे मानने तो भी सही बात है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, काफी दिन हो गए इस बात को सुने, हर गाँव के अंदर ना 5 से 10 तांत्रिक बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं। और उनके अंदर किसी तो महिला के अंदर बजरंगबली आता है, किसी के अंदर पीर आता है, किसी वो है ना बाल खिंडाते ऐसे करते हैं, किसी के 10,000 20,000 रुपए ऐसे लूटते हैं, सामने वाला कुछ भगा देते हैं। ये चीजें बड़ी समाज को हाल फिलहाल है ना नोच रही है, खा रही है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, जो हमारा जो सिस्टम है ना, हमारे अंदर चाहे हम महिला को कितनी बड़े पद के ऊपर ले जाएं, कहीं ना कहीं उसको बचपन से दबाया जाता है। वो दबाव और वो मानसिक दबाव में बदल जाता है धीरे धीरे, और वो अपनी बात कह नहीं पाती। पर जब वो मामला भूत प्रेत पे या किसी देवी देवता पे आती है तो पाखंड में बाहर निकालती है। वो अपनी जो अंदर की मतलब ये कहते हैं दबाव जिसको हम मानते हैं, तो वो बहाना लेकर ना मतलब वो अपने जो दिल का दर्द है या जो समस्या है, मतलब आप ये बात मानते हो वो दिखावा झूठ है या पाखंड के रूप में लोगों को दिखाती परिवार को? मेरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरा में ये है कम से कम उसकी इज्जत तो कर ले, वो नहीं कर रहे तो वो डर के मारे कर ले। तो मजबूरियां होती है, क्योंकि मैं हर एक महिला से मिलती हूँ, जब मैं अकेले मिलती हूँ तो कई बार पूछ लेती हूँ, तो मुझे बता देती है कई महिला, तेरे अंदर माता आई। हाँ, मैं पूछ लूँ भाई तेरे में माता, तेरे में भगत सिंह क्या तक नहीं आंदा, तेरा मैं सर छोटू राम क्यों नहीं आंदा, तेरा मैं मतलब सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं आंदा, मैंने नू तो मेरा पड़ जाए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, किसने करी। मतलब बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो हमारे ऐसे शरीर छोड़ गए, तो वो लोग उसके अंदर आएगा, नू तो बता दो भाई होया कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हर महिला के अंदर आवे ना, तो मेरा अंदर भगत सिंह है, नहीं सबका अंदर भगत सिंह है, बस मामला फिट है। उन तांत्रिकों के लिए क्या, क्योंकि बड़े पैसे होते हैं, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं जी, वही बात है, हमारा देश है ना बेरोजगार है, ठीक रहती तो धंधा करना पड़ा, बालक तो उनके भी है ना, बालक पाला में तो ठीक कहूँ फिर मैं तांत्रिक में निकाल पकेंगे, हमारा भी धंधा चौपट करेगी। मेरे पीछे तो मंदिर मस्जिद आले तांत्रिक रही है, बाबे पहले ही मन देख के वो उखड़ा है, मैं हिंदी देखू तो उल्टा काम हो रहा है। तो ये तांत्रिक है, मैं इनको कहूंगी कि आराम की कमाई आपका नहीं, आपके बच्चों को भी नुकसान करेगी। आप कमाएगा खाइए,
और बढ़िया तरीके से कोई सिस्टम होता है, तो इनको आपने यदि परमात्मा ने आपको कोई ज्ञान दिया तो इनको ठीक योग ध्यान लगाना सिखाइए। ये के पाखंड करने लग रहे हो आप लोग? तो मैं इन चीजों को ना तो मैं मानती, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, देखो सीधी नीति से काम करो, कर्म पे विश्वास रखो और परम पिता परमात्मा को जहां भी आप बैठे हो, जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आप याद कर सकते हो। अब ये सवाल है ना, काफी बार करते हो, तो ये बोलते हैं कि जैसे किसी महिला, सनातन की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो बजरंगबली को ब्रह्मचारी बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो महिला के अंदर आता है वो ऐसे करती है, या जेंट्स के अंदर आता है वो भी ऐसे करते हैं जी। ये वो बोलते हैं कि हम 1-1 घंटा ऐसे कर सकते हैं, आप करके दिखाओ ना, ये चीजें भी बोलते हैं। नहीं, वो तो एक बात है जी, धंधा करना तो सब कुछ करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जो सारा दिन हरियाणा में अगर काली काटनी पड़ेगी। एक बात बताओ, सारा दिन ईंट ढोना है तो 1 घंटा नेड़ा लाना फायदा है। और वो भी एसी में बैठ के। एक 24 घंटे आप सुबह से शाम तक रोज, मतलब 8 घंटे, मतलब 8 घंटे आपने दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ा है। इससे बढ़िया कि आप नेड़ा ला लो 1 घंटा, वो भी एसी में बैठ, मतलब 1 घंटा अगर 20-50 हजार रुपए आते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। ये पाखंड नहीं है, पाखंड की दुकान है। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि सरकार ने एक कानून है हमारे देश में, और उस कानून के ऊपर काम करना चाहिए। और जितने भी ये पाखंड बकवास कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उस एरिया के, FIR कटवा देनी चाहिए उनकी, ताकि मैं जेल में बैठे रहे। रोड है, मतलब जो हमारे ये हैं पुलिस वाले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, इनका सबसे ज्यादा समस्या पाओगी, क्यों जो भ्रष्ट होगा उसका घर में कहीं ना कहीं दिक्कत पाओगे। डॉक्टर सिक्कम के आगे एक बात लिखी जाती है कि जो बकवास करेगा, गलत करेगा, उसके ऊपर जरूर बोलेंगे। हाँ, तो वो भ्रष्ट है, तो उनके पोथे पतरे ओढ़ आराम से मतलब निकाल ले तो बेस्ट है। और जिसमें गणाएं आवे है, जुकरे को के है, क्या वो निकालता है, पर्ची निकालता है, बागेश्वर। हाँ। वो मतलब आपने देखा है वहीं यूपी के अंदर जहाज गिर गया। हाँ। उसकी जमाने उस पर पर्ची निकली, कुछ नहीं है सारा ना। इस सवाल के ऊपर आपकी ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। एक हाँसी वाला बाबा है, और वो सरेआम सीधा आगे बोल रहा है कि मनीषा मामले में अगर उसका पिताजी मेरे पास आए ना तो मैं बताऊंगा दोषी कौन है, गारंटी के साथ बोल रहा है। नहीं, फिर एक बात है, नहीं, या तो गलती कर रही है सरकार अपनी, CBI का सारा काम नहीं मतलब हल हो जाएगा। एक बार उसका जाएगा देखे हुआ, मेरा तो पता है झूठ के हर साच के है, ये सब बकवास है जी। या जो या CBI यानी क्या ना, इतने फिर माथा करोड़ों रुपए खर्च करते क्यों, करोड़ों रुपए खर्च इनकी रिसर्च के ऊपर करा क्यों, मतलब फिर तो हम 1-2 तांत्रिक ना पकड़ा देख लिया कौन सा कड़ा बैज रहा है, कौन कड़ा रहा है। जितने भी मान ले पुलिस को भी परेशानी, जितने भी डाकू है ना, हम बस मतलब अकेला FIR कटावा गेला उस तांत्रिक ने ले जाने कहते यू बताओ अगर थोड़ा सा पकड़ लिया चल गया काम। हमने इतना आसान काम है हमारा द्वारा, मतलब हमने फिर जरूरत है को नहीं CBI पर और मतलब अन्य चीजों के ऊपर इतना खर्च करने की जरूरत है। एक आदमी ने पैड़ लेंगे, 10-20 भी पैड़ लेंगे हम, तो चीजें मतलब थाना में एक पैड़ देंगे, टेंशन नहीं खत्म। फिर तो देखो भाई ये बात बड़ी अच्छी, और ये चीजें उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से भी बोली थी। और जो कंचननाथ साध्वी भी पहले भी तपस्या की थी, उसके बाद विवादों में आई, फिर से वो तपस्या। और हमारा ये जानने का उद्देश्य है, हम भी सनातन को मानने वाले हैं, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की बातें देखना कि मिट्टी के अंदर तपस्या हो सकता है, उनके हिसाब से वो बड़ी भक्ति हो, लेकिन जैसे कि डॉक्टर सिक्कम ने बताया कि साइंस के हिसाब से या डॉक्टर लाइन के हिसाब से मानने ये चीज़ें संभव नहीं है। 10 दिन उस बच्चे के साथ इतनी कठिनाई होगी कि जो चीज़ें वो प्रक्रिया है वो संभव नहीं है, अभी उसके शरीर को भी कष्ट होने वाली। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि आपके विचार क्या है, क्या ये पाखंड है, क्या ये भक्ति है, क्या ये सच्चाई है, या एक धंधा है, ये पैसे कमाने का कोई अठूर है। ये चीज़ें आप अपनी राय कमेंट में राय जरूर देना कि क्या ये जो भारत के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें चल रही है आपके हिसाब से सही है गलत। डॉक्टर सिक्कम के विचार आपके सामने रख दिए, और इनकी बातों के लिए भी आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि हर मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे राजनीति की बात हो, सामाजिक बुराइयों की, किसी प्रकार की बातें वो जरूर बोलते हैं। और हम इनके पास जब आते हैं तो सवाल इनके बड़े वो होते, जैसे कि सीधे कंचननाथ जैसे तपस्या करें, उनके लिए एक संदेश भी उस बेटी के लिए, इन्होंने एक बेटी के बोला, और खासकर ये बोला जाता है कि साधु को गुरुजी के बोलते हैं, कोई हाथ जोड़ के बोलते हैं, इन्होंने ये बात बोली कि उस बेटी के लिए भी ये बात है कि आप ना इस प्रक्रिया को ना करिए, ताकि उसके शरीर को कष्ट ही ना हो। अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो शेयर करना है। मिलते हैं मेरे साथ, तब तक नमस्कार।